एपिसोड की शुरुआत होती है मीटिंग कंटिन्यू होने से। रिमरू सोए से पूछता है कि क्या मॉन्स्टर इकोसिस्टम में कोई चेंजेस आए हैं। सोए बताता है कि उसे एक स्वॉर्ड ग्रिजली दिखा था जो रैम्पेज पे था, तो उसने उसे मार दिया। राफेल की दी गई जानकारी सुन रिमरू कहता है कि ऐसे मॉन्स्टर का सामना रेगुलर एडवेंचरर्स नहीं कर सकते, तो समस्या आती है इन इमर्जिंग मॉन्स्टर्स की। तो वेस्टा कहता है कि क्यों ना एंटी मैजिक बैरियर लगा दें हाईवेज पे। काइजिन बताता है कि उन सब ने मिलके प्रोटोटाइप बना लिया है ऑटोमेटिक मैजिक जनरेटर का। ये बैरियर प्रोड्यूस कर सकता है, ये अपने आप मैजिक को चलाए रख सकता है और एक बार इंसर्ट करना पड़ता है मैजिक को बस। रिवरू सोचता है कि ये दोनों कितने जीनियस हैं। फिर उस प्रोटोटाइप को देखने सब हाईवे पे जाते हैं। फिर वेस्टा बताता है कि टेम्पेस्ट में हाई डेंसिटी में मैजिक्यूल्स मौजूद हैं जिनका यूज़ ऑटोमेटिक मैजिक जनरेटर करता है। इससे मैजिक्यूल्स की डेंसिटी भी कम होगी। एंड रिमरू कहता है कि यही प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करनी थी। काइजन बताता है कि ये प्रोटोटाइप अपने आप ही रिफ्यूल भी कर लेता है मैजिक्यूल्स का क्रिस्टलाइजेशन करके। बट मैजिक क्रिस्टल का यूज़ करने पे 90% वेस्टेज होता है, जिसका सॉल्यूशन है वो र्यून मैजिक जो रिमरू ने उन्हें दिया था। ये कंजम्पशन को मिनिमम रखता है और बस 10% से ही काम चल जाता है। और जो वेस्टेड मैजिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होते। इसका मतलब ये है कि एक परपेचुअल मोशन पे काम करने वाली मशीन है ये। इस सबसे इमर्जिंग मॉन्स्टर्स की समस्या कम होगी। वेस्टा बताता है कि बोर्ड चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट मैजिक एक्टिवेट कर सकते हैं। ये उसी ग्रामोफोन पे बेस्ड है जिसकी स्टोरी रिमरू ने उन्हें सुनाई थी। रिमरू सोचता है कि इसे पोर्टेबल साथ ही साथ लार्ज भी बनाया जा सकता है, जिससे इसके और भी यूज़ निकल सकते हैं। वो इसे आईपॉड और लाउड स्पीकर से की तरह विजुअलाइज करता है। देन वो सेटअप एक्सप्लेन करते हैं। हाईवे पे इन डिवाइसेस को लगा के बैरियर एक्टिवेट करना पहली स्टेप होगी। देन बस हमें चेक करना होगा रोज़ कि सब काम कर रहा है या नहीं। तो रिमरू वेस्टा को इंचार्ज बना देता है इस पूरे प्रोजेक्ट का। तभी वेल्दोरा कहता है कि क्या वो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद अपना ऑरा रिलीज़ कर सकता है। रिमरू मना कर देता है क्योंकि वेल्दोरा का ऑरा डिवाइस के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एंड वेल्दोरा कहता है कि ऑरा होल्ड करने में उसे थकान हो जाती है, तो रिमरू कैसे ठीक है। रिमरू कहता है कि वो डीमन लॉर्ड बनने के बाद उसका स्किल प्रेडेटर बील्ज़बब बन गया, जिससे उसका स्टोरेज और ज़्यादा हो गया, तो वो सारा ऑरा अपने स्टमक में ही रखता है। डियाब्लो कहता है कि वेल्दोरा जैसे एंटिटीज़ के लिए ऑरा होल्ड करना बहुत मुश्किल काम है, सो उसे सच में ज़रूरत है उसको रिलीज़ करने की। तो रिमरू कहता है कि वो सोचेगा इसका सॉल्यूशन, तब तक वेल्दोरा कंट्रोल करे। अगले सीन में मीटिंग वापस कंटिन्यू की जाती है जिसमें रिमरू गैल्ड को एक ब्लूप्रिंट देता है जिसमें मिलिम का नया कैसल होता है। रिमरू कहता है कि बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे तो छोटी मोटी चिंताएं भुला दोगे। गैल्ड दुविधा में होता है कि अगली बार अगर वो फेल हो गया तो। रिमरू कहता है कि फेल होगा भी तो एक्सपीरियंस मिलेगा एंड उसे और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें उस प्रोजेक्ट का खर्च उठाना पड़ेगा। इसके बाद रिमरू दियाब्लो से कितनी प्रोग्रेस हुई ये पूछता है। दियाब्लो बताता है कि एडमरस योम को रॉयल्टी से इंटरेक्ट करने के पहले एसेंशियल मैनर्स सिखा रहा है ताकि नेगोशिएशंस ढंग से हों। एंड रिमरू कहता है कि एडमरस का उनका साथ देना इंटरेस्टिंग होगा। दैन डियाब्लो बताता है कि रेहम चर्च से लौट कर वापस नहीं आया, जबकि उसके अंडरलिंग्स उसे एनग्रेशिया तक छोड़ के आए थे। वहाँ एक ट्रांसपोर्ट गेट है जो डायरेक्टली होली एम्पायर ऑफ ल्यूबेलियस ले जाता है, और डियाब्लो को उसके आगे की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। रिमरू सोचता है कि शायद उसे मार दिया हो, तो डियाब्लो कहता है कि उसके स्किल टेम्पटर से उसे पता चल जाता है अगर रेहम मर गया होता तो। रिमरू कहता है कि वो बस उसे मार के हम पे इल्ज़ाम ना लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि सबसे अच्छा आउटकम होगा कि वो हमारे साथ कोएग्जिस्ट करें। डियाब्लो का प्लान काम करेगा अगर चर्च कुछ गड़बड़ ना करे। इसके बाद शना कहती है कि उन पे तब अटैक हुआ जब रिमरू हिनाता से लड़ रहा था, तो कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा इन अटैक्स में। और क्लेमन ने किसी के बिहाइंड द सीन्स होने की तरफ इशारा भी किया था।
एंड इससे सबके अंदर स्केप्टिसिज्म बढ़ जाता है। सारे रिलेटिव इवेंट्स को लेके सब अपने ओपिनियंस देते हैं। एंड रिमरू कहता है इस अननोन ही से संभल के रहना होगा और इसकी हर चाल का पता लगाना होगा। देन रिमरू सबसे कहता है कि क्या उन्हें लगता है कि हिनाता ने अपनी मर्ज़ी से उस पर अटैक किया होगा या किसी के ऑर्डर पे या फिर किसी की रिक्वेस्ट पे। पर हिनाता किसी से ऑर्डर तो लेगी नहीं एक्सेप्ट ल्यूमिनस। तो हो सकता है कि कोई उसे लीड कर रहा हो, पर यह मास्टरमाइंड तो ऑर्डर नहीं कर सकता हिनाता को। बेनीमारू कहता है कि मास्टरमाइंड ने फेलमत से हमला करवाया, क्लेमन को मैनिपुलेट किया और टेम्पेस्ट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, पर इसके बावजूद भी वो हिनाता को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अगर हिनाता पे कंट्रोल नहीं किया तो क्या वेस्टर्न होली चर्च अभी कुछ नहीं करेगा? रिमरू कहता है कि उसने हिनाता को बता दिया कि उसका दुश्मन बनाने का रिमरू का कोई इंटेंशन नहीं है। और राफेल सजेस्ट करती है कि भले ही सब एक दूसरे से जुड़ा होने के कारण ये लग रहा हो कि कोई एक मास्टरमाइंड है, बट कॉन्ट्रडिक्शन भी है गोल्स में। कि उसका दुश्मन बनाने का रिमरू का कोई इंटेंशन नहीं है। और राफेल सजेस्ट करती है कि भले ही सब एक दूसरे से जुड़ा होने के कारण ये लग रहा हो कि कोई एक मास्टरमाइंड है, बट कॉन्ट्रडिक्शन भी है गोल्स में। हो सकता है कई सारे मास्टरमाइंड हो बिहाइंड द सीन्स जो अपने अपने फ़ायदे के लिए ये सब कर रहे हों, बस किस्मत से उनके गोल्स इंटरसेक्ट कर गए। रिमरू सोचता है कि अगर मास्टरमाइंड क्लेमन से ज़्यादा ताकतवर है तो वो खुद पहले ही इन्वॉल्व हो जाता, एंड इसका मतलब अभी के लिए वो रिमरू के पीछे नहीं आएगा। डियाब्लो कहता है कि अगर मल्टीपल लोग हैं तो डिसीजन लेना हिनाता के हाथ में नहीं है। रिमरू कहता है कि कोई हो सकता है कि अभी तक जो हुआ वो इसलिए कि इन मल्टीपल पीपल या उनके इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट कर गए हों, पर ये नहीं पता कि ये मल्टीपल इंटरेस्ट क्या उस मास्टरमाइंड से लिंक्ड है। डियाब्लो कहता है कि वो और इन्वेस्टिगेट करेगा। एंड एडमरिस को जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी थी वो एक मर्चेंट था। रिमरू कहता है कि शायद कुछ मर्चेंट्स मिलके ये सब करवा रहे हों प्रॉफिट के लिए। इस थॉट्स के साथ ही रिमरू सबको ऑर्डर्स देता है, शुना को क्लेमिन की अकाउंट बुक चेक करने का, डियाब्लो को फेलमत से जुड़े सभी मर्चेंट्स का पता लगाने का, बेनीमारू को रीइंफोर्समेंट सिलेक्शन फिर से करने का, एंड रिगर्ड से फेस्टिवल की तैयारी करने का। तो शियोन भी एक्साइटेड हो जाती है। तो रिमरू कहता है कि वो और रांगा रिमरू के गार्ड होंगे। एंड देन वेल्दुरा भी सेम क्वेश्चन पूछता है। तो रिमरू कहता है कि दूसरों के काम में टांग ना अड़ाए। वेल्दुरा खुशी खुशी इस बात से एग्री करता है। एंड इसी के साथ मीटिंग ख़त्म होती है और एपिसोड के लास्ट सीन में दिखाते हैं कि हिनाता पहुंचती है चर्च की मीटिंग में, एंड एपिसोड इसी के साथ ख़त्म होता है।